जेपीजी आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है 24 अप्रैल 2020 और प्रतिदिन की भांति आज भी हम लोग स्थिति से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। प्रस्तुत है आज का पहला सवाल, भांग की खेती किस देश में वैध घोषित किया गया? जी हाँ, पश्चिम एशिया का एक देश है जिसका नाम है लेबनान और लेबनान की राजधानी है बेरूत और यहाँ की करेंसी है पाउंड। लेबनान में भांग की खेती को अब लीगल डिक्लेयर कर दिया गया, वैध घोषित किया गया, जिसे पहले पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया था। लेबनान में भांग की खेती सिर्फ औषधि उपयोग के लिए ही वैध घोषित किया गया है। आपको बता दें, भांग यानी कैनाबिस, जिसे कि मैरिजुआना के नाम से या फिर वीड के नाम से भी जाना जाता है। वीड के पत्तियों से ही भांग प्राप्त होता है, जबकि उसके फूल से गांजा प्राप्त होता है और वीड के पौधे की टहनियों पर मोम की तरह पाया जाने वाला पदार्थ ही चरस कहलाता है। तो भांग, गांजा, चरस ये तीनों एक ही पौधे से प्राप्त किए जाते हैं और भारत में भी भांग की खेती पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। भारत सरकार के द्वारा इसकी खेती करने के लिए लाइसेंस जारी किया जाता है। भारत में सबसे अधिक भांग उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में पाया जाता है। भांग में पाया जाने वाला टेट्रा हाइड्रोकार्बन विनोल एक रसायन होता है जो शरीर में पहुंच करके और उत्तेजना का अनुभव कराता है। इसका इस्तेमाल करने वाले लोग कुछ देर के लिए प्रसन्नता को अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। और अभी अभी किस देश में भांग की खेती औषधीय कारणों की वजह से वैध घोषित किया गया है? लेबनान में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस राज्य में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान का तीसरा चरण शुरू किया गया है? जी हाँ, गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान का तीसरा चरण शुरू किया गया है। आपको बता दें, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान की शुरुआत गुजरात में वर्ष 2018 में हुई थी और 2020 में इसका तीसरा चरण शुरू किया गया है। जल ही जीवन है के सिद्धांत पर आधारित है सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात का, जिसमें जल के प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण और जन भंडारण को बढ़ावा दिया जाता है। गुजरात महाराष्ट्र भी अपना स्थापना दिवस 1 मई को ही मनाता है। ये दोनों राज्य 1 मई 1960 को अपनी अस्तित्व में आए थे, बंबई प्रेसिडेंसी से अलग होकर के। गुजरात जिसकी राजधानी गांधीनगर है, जो कि साबरमती नदी के तट पर स्थित है। वर्ष 1970 में गुजरात की राजधानी गांधीनगर बनाई गई, वरना इससे पहले गुजरात की राजधानी अहमदाबाद हुआ करती थी। गुजरात जिसके मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात में कुल 33 जिला है, 26 लोकसभा की सीटें हैं और 11 राज्यसभा की सीटें हैं। गुजरात जिसकी बाउंड्री राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दमन दीव, दादर नागर हवेली से लगता है। गुजरात अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। गुजरात में कच्छ की खाड़ी में 24 अंश उत्तरी अक्षांश भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। हालांकि पाकिस्तान इसे नहीं मानता है। पाकिस्तान हाफ एंड 23 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड यानी 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को अंतर्राष्ट्रीय सीमा बताता है। गुजरात का कच्छ जिला, जो कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जिला है, जिसकी एरिया करीब 46,000 वर्ग किलोमीटर है। गुजरात भारत में सबसे अधिक नमक, कपास और तंबाकू के उत्पादन के लिए जाना जाता है। विश्व की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी रिलायंस ऑयल रिफाइनरी गुजरात के जामनगर में ही स्थित है। गुजरात जो कि अरब सागर के तट पर स्थित है और गुजरात की तट रेखा 1214 किलोमीटर है और भारत की सबसे बड़ी तट रेखा है। गुजरात में ही स्थित है विश्व की सबसे बड़ी स्टैचू, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी या एकता की मूर्ति कहा जाता है, जिसे 31 अक्टूबर 2018 को स्थापित किया गया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ये मूर्ति, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। गुजरात में ही स्थित है गिर नेशनल पार्क, जो कि एशियाई सिंहों के लिए फेमस है। कच्छ कारण, जो कि जंगली गधों के लिए जाना जाता है। इनके अलावा मरेन, बंसदा व ब्लैक बक गुजरात के
फेमस नेशनल पार्क है। यहाँ पर पाई जाने वाली फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसमें गिरनार, जम्बू घोड़ा, पूर्णा व वारदा वन्यजीव अभ्यारण्य है। अगला सवाल, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? जी हाँ, वर्ल्ड प्रेस इंडिपेंडेंस इंडेक्स 2020 में भारत का 180 देशों में 142वां स्थान है, जबकि वर्ष 2019 में 140वां स्थान था। नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क ये तीनों देश क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पे काबिज हैं, जबकि उत्तर कोरिया को 180वां स्थान प्राप्त हुआ है। चीन विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 177 177वें स्थान पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की शुरुआत 1970 में हुई थी। इस प्रकार 2020 में ये 50वां संस्करण जारी किया गया है। यह सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक एक गैर सरकारी संगठन के द्वारा जारी किया जाता है, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। यह सूचकांक विश्व के विभिन्न देशों में पत्रकारों के लिए उपलब्ध स्वतंत्रता के आधार पर जारी किया जाता है। अगला सवाल, किस मंत्रालय के द्वारा कोविड इंडिया सेवा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है? जी हाँ, कोरोना वायरस के कारण महामारी के दौर में होम क्वारंटाइन किए गए लोगों के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा कोविड इंडिया सेवा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है, और यह एक तरह का कम्युनिकेशन चैनल है जिसके माध्यम से कोरोना वायरस से निजात पाने के लिए आवश्यक गाइडलाइन उपलब्ध कराई जा सके। और कोविड इंडिया सेवा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किसके द्वारा शुरू किया गया है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। भारत में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की स्थापना 1976 में हुई थी और वर्तमान समय में डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। अगला सवाल, घरे घरे अरुणिमा अभियान यूनिसेफ के माध्यम से किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? जी हाँ, ओडिशा सरकार के द्वारा यूनिसेफ के माध्यम से घरे घरे अरुणिमा अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा लॉकडाउन पीरियड के कारण अपने घरों में ही कैद रहने के लिए विवश 5 से 6 साल तक के बच्चों में गुड एक्टिविटी डेवलप करने के लिए आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा घरे घरे अरुणिमा अभियान शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार के द्वारा? ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किसकी मदद से शुरू किया गया है? यूनिसेफ की मदद से शुरू किया गया है। यूनिसेफ बोले तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिस्पॉन्सिबल एजेंसी है जो पूरे विश्व में बाल विकास के लिए काम करती है। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर है अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर। और यूनिसेफ के माध्यम से ही उड़ीसा सरकार के द्वारा घरे घरे अरुणिमा अभियान की शुरुआत की गई है। ओडिशा उत्कल दिवस के रूप में मनाता है। ओडिशा जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और ओडिशा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। ओडिशा जहाँ पर 30 जिला है, 20 लोकसभा की सीट और 10 राज्यसभा की सीटें हैं, जिसे पहले उड़ीसा के नाम से जाना जाता था। ओडिशा का प्राचीन नाम था कलिंग। भारत के राष्ट्रगान में इसे उत्कल नाम से संबोधित किया गया है। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा के नाम से अपने अस्तित्व में आया। वर्ष 2010 में उड़ीसा से इसका नाम ओडिशा हो गया। ओडिशा जहां पर स्थित है राउरकेला स्टील प्लांट, जो कि सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान जर्मनी के सहयोग से बनवाया गया था। इसके अलावा ओडिशा में स्थित है कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे गंग वंश के शासक नरसिंह देव के द्वारा बनवाया गया। कोणार्क सूर्य मंदिर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जगह पाने वाला पहला हिंदू मंदिर था। ओडिशा में ही स्थित है जगन्नाथ मंदिर, जिसे गंग वंश के शासक अनंत वर्मन के द्वारा बनवाया गया था। और ओडिशा की जगन्नाथपुरी यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। ओडिशा जहां स्थित है भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क और नंदनकानन। नंदनकानन भारत का सबसे बड़ा लायन सफारी है, जहां पर व्हाइट लायन देखे जा सकते हैं। इसके अलावा चंदाका, कोटागढ़, हथगढ़ और सतकोसिया यहाँ का प्रमुख वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। महानदी ब्राह्मणी और वैतरणी उड़ीसा में बहने वाली यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। अगला सवाल, विश्व बैडमिंटन संघ का IM बैडमिंटन
अभियान की भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जी हाँ, विश्व बैडमिंटन संघ का IM बैडमिंटन अभियान की भारतीय ब्रांड एम्बेसडर है PV सिंधु। और PV सिंधु ओलंपिक खेलों में रजत पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला है, जिन्होंने वर्ष 2014 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में बैडमिंटन में रजत पदक प्राप्त करने में सफल रही थी। और विश्व बैडमिंटन संघ का IM बैडमिंटन अभियान की इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हालांकि ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला साइना नेहवाल थी, जो 2012 में लंदन ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सफल रही थी। और साइना नेहवाल हाल ही में बीजेपी पार्टी भी ज्वाइन कर रखी है। विश्व बैडमिंटन संघ जो बैडमिंटन खेल की हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी है, जिसकी स्थापना 5 जुलाई 1934 को हुई। और विश्व बैडमिंटन संघ का हेडक्वार्टर है मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। वर्तमान समय में पाउल लार्सन विश्व बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हैं। IM बैडमिंटन अभियान के अन्य ब्रांड एम्बेसडर कनाडा के मिशेल ली, इंग्लैंड के जैक शेफर्ड, हांगकांग के चैन हो और जर्मनी के बेलेस्का नोबलाज प्रमुख हैं। अगला सवाल, संयम मोबाइल ऐप किस नगर पालिका के द्वारा शुरू किया गया है? जी हाँ, संयम मोबाइल ऐप पूरे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा शुरू किया गया है। और यह मोबाइल ऐप उन लोगों के लिए जारी किया गया है जिन्हें प्रशासन के द्वारा कोरोना वायरस के कारण होम क्वारंटाइन किया गया है। ऐसे लोगों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए संयम मोबाइल ऐप जारी किया गया है। और ऐसा कोई भी संक्रमित व्यक्ति जिसे होम क्वारंटाइन किया गया है, प्रशासन के द्वारा चिन्हित जगह से कहीं दूर जाने का प्रयास करता है, तो स्वास्थ्य विभाग और पुलिस डिपार्टमेंट को इसके संदर्भ में तुरंत मैसेज अलर्ट के माध्यम से जानकारी हो जाती है। और कोरोना संक्रमित लोगों को होम क्वारंटाइन रखने के लिए ही संयम मोबाइल ऐप जारी किया गया है। कहां? पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा। पुणे महाराष्ट्र का शहर है जो कभी पेशवाओं की राजधानी हुआ करता था। पुणे मुठा नदी के तट पर स्थित शहर। अगला सवाल, रिलायंस जियो में फेसबुक ने कितना प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसमें फेसबुक के द्वारा 9.99% हिस्सेदारी खरीदी गई है। और यह एग्रीमेंट 43,574 करोड़ रुपए में रिलायंस जियो और फेसबुक के द्वारा किया गया। फेसबुक पहली ऐसी सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसने कि अपनी वर्चुअल करेंसी लिब्रा के नाम से जारी किया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस देश में TCS के द्वारा पहला डिजिटल बैंक शुरू किया जाएगा? जी हाँ, भारत सरकार और इजराइल के बीच किए गए एग्रीमेंट के अनुसार टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के द्वारा इजराइल में पहला फुल प्रूफ डिजिटल बैंक की शुरुआत वर्ष 2021 में किया जाएगा। इजराइल जो कि दक्षिण पश्चिम एशिया का देश है, जिसकी राजधानी जेरूसलम है, और इजराइल की करेंसी है न्यू शेकेल। इजराइल जिसकी संसद का नाम है नेसेट। TCS जिसकी स्थापना 1968 में किया गया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और TCS के इस समय चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं राजेश गोपीनाथन। बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाएगा? जी हाँ, प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पुस्तक दिवस मनाए जाने की परंपरा 23 अप्रैल 1995 से यूनेस्को के द्वारा पेरिस सम्मेलन से शुरू किया गया था। और तब से प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक डे के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2020 में विश्व पुस्तक दिवस की थीम है केयरिंग थ्रू रीडिंग। और यूनेस्को के द्वारा प्रतिवर्ष विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया जाता है। और वर्ष 2020 में मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में घोषित किया गया है, जो अगले 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। बढ़ते हैं बेस्ट फीचर ऑफ द सेशन, क्वेश्चन ऑफ द डे। निम्न में से किसके जन्मदिन को विश्व अंग्रेजी दिवस के रूप में मनाया जाता है? इस सवाल का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। पिछले वीडियो में मैंने पूछा था दापो रिजो पुल का निर्माण कहां किया गया? जी हाँ, सड़क सुरक्षा संगठन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी के ऊपर बनाया गया है।
बहुत से लोगों ने इस सवाल का सही जवाब दिया, न सिर्फ सही जवाब दिया बल्कि उसके संदर्भ में बहुत विस्तृत रूप से लिखा भी। और मैं बार बार कहता हूं कि जिस क्वेश्चन का आंसर आप डिस्क्रिप्टिव रूप में लिखते हैं वो बहुत दिनों तक आपके दिमाग में बना रहता है। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें और जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं उसमें शेयर अवश्य करें। ये था आज का सेशन। थैंक यू, धन्यवाद। अगले दिन न्यू करंट अफेयर वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।